तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, जहां ओमिक्रॉन कमजोर हो गया है क्योंकि नाइट कर्फ्यू को वहां से हटा दिया गया है। कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 9 प्रांतों में से 7 में मामले घट गए हैं। संक्रमण की दर 30% तक कम हो गई है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी खत्म हो गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज्यादा लोग शामिल होंगे। अब इंडोर में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं, आउटडोर में 2000 तक लोग जमा हो सकेंगे। करीब 50 दिनों में ओमिक्रॉन पर काबू पा लिया गया। तो यह बेहद राहत देने वाली खबर ओमिक्रॉन को लेकर, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, जहां पर ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला सामने मिला, अब उसी देश से एक राहत देने की खबर सामने आई है। वो खबर यह है कि ओमिक्रॉन का पीक वहां पर गुजर चुका है और यह इससे साबित होता है कि वहां पर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां हटनी शुरू हो गई हैं। अब लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर कार्यक्रम वहां पर कर सकते हैं। नाइट कर्फ्यू वहां से हटा दिया गया है, यानी कि जो पाबंदियां वहां पर लगाई गई थी उन पाबंदियों को वहां से हटा दिया गया है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सावधानी नहीं बरतेंगे, लापरवाह हो जाएंगे। सावधानियां बरतनी अभी भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात दक्षिण अफ्रीका की ही करेंगे। वहां पर ओमिक्रॉन कमजोर हो गया है क्योंकि वहां पर नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में से 7 में मामले कम हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में करीब 50 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन पर काबू पा लिया गया। दक्षिण अफ्रीका में कम हुआ ओमिक्रॉन का असर। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पीक गुजरा। दक्षिण अफ्रीका में नाइट कर्फ्यू में दी गई राहत। नवंबर के पहले हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान हुई थी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस वायरस को लेकर चर्चा शुरू हो गई। नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में डर का माहौल बन गया था क्योंकि इस वेरिएंट के फैलने की रफ्तार डेल्टा के मुकाबले 70 गुना ज्यादा है। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका में हालात सुधर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 25 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में नए मामलों की संख्या में करीब 30% की गिरावट आई है। दक्षिण अफ्रीका ने करीब 50 दिन में ही ओमिक्रॉन पर काबू पा लिया है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के मुताबिक देश ने ओमिक्रॉन की लहर को पार कर लिया है। इस दौरान मौतों के आंकड़े में भी कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला। इसके बाद ही वहाँ की सरकार ने नाइट कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है और अन्य पाबंदियों को भी हटाना शुरू कर दिया है। According to the experts, Omicron has reached the peak, having reached the peak with clinical manifestations that have not caused any alarm in the hospital situation. In the minds or based on the experts, the conditions do allow that we lift the curfew, and I've already explained some of the key demands in the country, creating a situation where every opportunity that allows us to open up for economy, we take advantage of that. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर के मध्य तक एक दिन में औसत 23,000 से ज्यादा मामलों ने यहां संक्रमण को चरम पर पहुंचा दिया। यहां पर कोरोना के 95% नमूनों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो रही थी। इस समय एक दिन में औसतन 11,500 मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों से पता चला है कि 1-2 प्रांत छोड़कर सभी प्रांतों में संक्रमण दर घट गई है। वहीं अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। Because it has reached its peak, it is not expected to go beyond the peak. And because below that peak, clinical manifestations have not led to a significant change in the hospital load. हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने ओमिक्रॉन पर इतनी आसानी से काबू नहीं पाया, बल्कि वहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया। वहीं सार्वजनिक सभाओं को भी प्रतिबंध के दायरे में लाया गया। शराब की दुकानों को भी रात 11 बजे के बाद खोलने पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने टीकाकरण पर जोर दिया, जिससे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके और संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। भले ही नाइट कर्फ्यू में छूट दे दी गई है, लेकिन अब भी इंडोर में 1000 से ज्यादा और बार में 2000 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब ओमिक्रॉन पर दूसरी राहत देने वाली खबर आपको बताते हैं। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो बातें कही हैं वो राहत देने वाली हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि ओमिक्रॉन में इस बात की संभावना बहुत कम है कि मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, इसलिए पहले की गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। At the same time, whatever data we have currently of the new variant Omicron suggests that it is a mild infection, does not cause significant fall in oxygen saturation, and therefore the requirement of oxygen may not be that much. So that we can provide proper and optimum care to patients who really need it, I would request everyone not to do what they had done last time in terms of hoarding medicines, hoarding oxygen cylinders, and other such things. We as a nation are now better prepared to manage any surge in the cases that may happen because of a new wave. And we also know that we are also prepared from the point of view of individual immunity. A large number of us have either got immunity because of vaccination or because of natural infection. And because of that, we are very well protected. रणदीप गुलेरिया सहित कई जानकार ये मानते हैं कि ओमिक्रॉन का असर डेल्टा के मुकाबले बहुत कम होगा। दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार का इस पर कहना है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नया साल नई उम्मीदें भी लेकर आया है। साथ ही तीसरी लहर के मुहाने पर देश खड़ा है, जहां कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बीच भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो राहत देने वाली है। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर में लक्षण बेहद हल्के देखे जा रहे हैं। जहां अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं और खुद एम्स के डायरेक्टर भी ये बात कह रहे हैं। Very important for us to observe COVID appropriate behavior, wearing masks, maintaining physical distancing and regularly washing our hands, and avoiding crowds so that we don't have super spreading events. डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक लहर तो आ रही है, लेकिन इस बात की संभावनाएं बेहद कम है कि लोगों को अस्पताल और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा है कि पिछली बार की गलतियां दोहराना नहीं चाहिए और सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में पिछली बार से कमी देखी गई है। अभी कोरोना जो चल रहा है काफी तेजी से फैल रहा है। संतोष की बात यह है कि इसके सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो भी टेस्ट किए गए ओमिक्रॉन के तो काफ़ी लाइट है। अभी भी हॉस्पिटल एडमिशन भी बहुत कम है। दिल्ली में जहां ओमिक्रॉन से पूरी तरह निपटने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं यूपी भी तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है, इसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, जहां उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। तो वहीं मुंबई में ओमिक्रॉन के केस में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोग होम क्वारंटीन में ही इसका इलाज करवा रहे हैं। की लॉकडाऊन जरी कोणी म्हणत असेल तरी सुद्धा लॉकडाऊनचा अर्थ आत्ताच नाहीच, अजिबात विषय नाही। त्यामुळे लॉकडाऊनची भीती माध्यमांनी सुद्धा घालवू नये, कारण लॉकडाऊन हा विषय तूर्त तरी काल आमच्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रदीर्घ 2 तासाच्या झालेल्या आरोग्य विभाग आणि टास्क फोर्सच्या मीटिंगमध्ये कुठेही लॉकडाऊनची विषयाची चर्चा नाही। जरूर निर्बंध वाढवले पाहिजेत आणि लॉकडाऊनची भाषा आम्ही त्याच वेळेस केली की ज्यावेळी 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचं कंझम्पशन ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी ऑटो मोडमध्ये लॉकडाऊन होऊन जाईल, अशा पद्धतीनं ठरवण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे आज इतक्या लवकर लॉकडाऊन वगैरेचा काही विषय नाही। नक्कीच संख्या वाढतीये, हे मात्र तेवढंच करायचं। दुनिया भर में हो रही स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट जैसा जानलेवा नहीं है, बल्कि दुनिया में कोरोना के खात्मे की पहली सीढ़ी है। ओमिक्रॉन जो है, जो भी ग्लोबल एविडेंस है, माइल्डर वेरिएंट है, ऑलमोस्ट 60 to 70% से माइल्ड है। इन तीनों को देखते हुए केसेस बढ़ेंगे, बट इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हॉस्पिटलाइजेशन पे, ये बहुत ही अनलाइकली है। होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो भी एग्जिस्टिंग एविडेंस है, जो भी साइंस में साक्ष्य हमारे पास है, उस बेसिस पे अगर कहा जाए तो इसकी बहुत संभावना कम है।
ओमिक्रॉन को दुनिया भर के कई वैज्ञानिक एंडेमिक की शुरुआत का पहला चरण मान रहे हैं और इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब देश में इन्फेक्शन या टीके से एंटीबॉडीज आ रही हैं, तो नया म्यूटेटेड वायरस अपने आप को कमजोर और शरीर के लिए कम घातक बनाने लगता है। हालांकि ये फैलता तेजी से है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंसानों को शरीर में अपना घर बना ले। यानी ओमिक्रॉन से उतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना खौफ डेल्टा वेरिएंट से था, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।